क्या होगा अगर कोई आपको सबके सामने अपमानित करे, आपको भला बुरा कहे और आपकी सहन शक्ति की हर सीमा को लांघ जाए? तो आप क्या करेंगे? आप गुस्से से पलटकर जवाब देंगे या शांत रहेंगे? सोचिए, अगर कोई आपके हाथ में जलती हुई चिंगारी रखने की कोशिश करे लेकिन आप उसे पकड़ने से इनकार कर दें, तो क्या वो चिंगारी आपको जला पाएगी? एक व्यक्ति ने सबके सामने गुस्से में भरकर अपमान किया, भद्दी बातें कहीं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति न तो नाराज हुआ न ही पलटकर कोई जवाब दिया। फिर भी उसने उस गुस्से में भरे इंसान को पूरी तरह हरा दिया। आखिर उसने ऐसा क्या कहा जिससे उस क्रोधित व्यक्ति का गुस्सा पल भर में शांत हो गया और उसका पूरा जीवन बदल गया? इस गहरे राज को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो इस रहस्य को समझ गया वो न सिर्फ अपने गुस्से को काबू कर लेगा बल्कि अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल करेगा। भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक बार वे अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश देने गए। उनकी करुणा और ज्ञान से प्रभावित होकर गांव के अधिकांश लोग उनके अनुयायी बन गए। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जिसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगता था कि बुद्ध लोगों को अपने परिवार, संपत्ति और सांसारिक इच्छाओं से दूर कर रहे हैं। वह उन्हें धोखेबाज मानता था। जब बुद्ध गांव के एक चौराहे पर प्रवचन दे रहे थे, तब वह क्रोधित व्यक्ति वहां पहुंचा और चिल्लाने लगा, अरे भिक्षु, तुम लोगों को मूर्ख बना रहे हो। तुमने मेरे भाई को सन्यासी बना दिया। मेरी बहन अब तुम्हारे विचारों को मानती है और मेरा परिवार बिखर गया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उसने गुस्से में आकर बुद्ध को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। वह भद्दी भद्दी बातें कहने लगा, लेकिन बुद्ध शांति से खड़े रहे। उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, न गुस्सा न दुख। वे बस मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहे थे। बुद्ध की यह शांत मुद्रा देखकर उनके शिष्यों में से एक ने कहा, भगवान, हमें इस व्यक्ति को उत्तर देना चाहिए। यह आपका अपमान कर रहा है। बुद्ध ने शिष्य की ओर देखा और बोले, धैर्य रखो, मैं इस व्यक्ति से कुछ पूछना चाहता हूँ। फिर वे उस गुस्से में भरे व्यक्ति की ओर मुड़े और बोले, भाई, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास एक उपहार लाए और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? उस व्यक्ति ने झुंझला कर कहा, स्वाभाविक है, उपहार उसी व्यक्ति का रहेगा जिसने इसे लाया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार अगर मैं तुम्हारे अपशब्दों को स्वीकार न करूं, तो वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति हैरान रह गया। उसने पहले कभी ऐसा विचार नहीं किया था। बुद्ध आगे बोले, क्रोध तुम्हारे भीतर जलती हुई आग की तरह है। यह पहले तुम्हें ही जलाएगी और फिर दूसरों तक पहुंचेगी। अगर तुम इसे पकड़ कर रखोगे तो यह तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अगर तुम इसे छोड़ दो तो यह खुद ही बुझ जाएगा। उस व्यक्ति के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि क्रोध को रोका जा सकता है, केवल उसे स्वीकार ना करके। बुद्ध ने आगे कहा, जब कोई तुम पर गुस्सा करता है तो वह तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वह खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा होता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति अपने ही मन में अशांति और जलन पैदा करता है। इसलिए यदि तुम दूसरों के क्रोध का उत्तर क्रोध से दोगे तो यह आग और बढ़ेगी, लेकिन यदि तुम उसे शांत मन से देखोगे तो यह अपने आप बुझ जाएगी। वह व्यक्ति थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर भी उसे पूरी तरह समझ नहीं आया। उसने कहा, लेकिन कभी कभी गुस्सा आना स्वाभाविक होता है। अगर कोई हमें अपमानित करे, हमें दुख पहुंचाए, तो क्रोध आना तो स्वाभाविक है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मान लो एक आदमी जलती हुई लकड़ी लेकर तुम्हारी तरफ आता है, लेकिन तुम वहां नहीं हो, तो क्या वह लकड़ी तुम्हें जला पाएगी? वह व्यक्ति बोला, नहीं, अगर मैं वहां नहीं हूं तो वह लकड़ी मुझे कैसे जला पाएगी? बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अगर कोई तुम पर क्रोध करता है लेकिन तुम उस क्रोध को पकड़ कर नहीं रखते, तो वह क्रोध तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्रोध केवल तब असर करता है जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो और प्रतिक्रिया देते हो। इस पर बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक बार दो मित्र कहीं जा रहे थे। रास्ते में किसी ने एक दोस्त को थप्पड़ मार दिया। वह गुस्से में आग बबूला हो गया और तुरंत जवाब देने वाला था, लेकिन दूसरे दोस्त ने उसे रोका और कहा, अगर तुम इस क्रोध को पकड़ कर रखोगे तो यह तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगा, इसे जाने दो। पहला दोस्त थोड़ा शांत हुआ और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वही व्यक्ति जिसने थप्पड़ मारा था आकर माफी मांगने लगा। बुद्ध ने कहा, अगर उस दोस्त ने क्रोध में आकर बदला लेने की कोशिश की होती तो बात और बिगड़ जाती, लेकिन उसने धैर्य रखा और अंत में मामला खुद ही सुलझ गया। बुद्ध की बातों ने उस क्रोधित व्यक्ति का हृदय परिवर्तित कर दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया कि क्रोध किसी समस्या का समाधान नहीं है,
यह केवल हमें और दूसरों को दुख देता है। बुद्ध बोले, सही कहा, जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। दुनिया में सबसे बड़ा विजेता वह नहीं होता जो दूसरों को हराता है, बल्कि वह होता है जो अपने मन को जीत लेता है। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि क्रोध को जीतना ही सच्ची जीत है। यदि हम क्रोध को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो जीवन में शांति, सफलता और खुशहाली अपने आप आ जाएगी। जो अपने मन को शांत कर सकता है वही संसार में सच्चा विजेता होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो कमेंट में जरूर बताना। राधे राधे।